अभिधान राजेंद्र कोश उसके छठे भाग 170 नंबर का शब्द राग। राग भगवंत को वितराग कहते हैं। जैन दर्शन में परमात्मा की पहचान वितराग तुल्य है। क्यों? क्योंकि राग के साधनों से साधना होती तो फिर वितराग नहीं बनते, और वितराग बने ही इसके लिए थे। तो जितने भी राग के प्रगट और प्रगट, बाह्य और अभ्यंतर, द्रव्य और भाव, जितने भी साधन थे वो सारे साधन को उन्होंने तिलांजलि दे दी। तो जो साधक है, जो साधना करना चाहता है, उसका सबसे पहला प्रथम कदम ये बनता है कि राग के प्रति मुझे मेरा मन परिवर्तित करना है। वस्तु के प्रति हो ही जाएगा, यदि अंदर से मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा तो राग का प्रभाव वो वितराग से नहीं जोड़ता है, और वितराग का प्रभाव वो राग में नहीं डुबाता है। दो चीज है, या तो तुम सूर्योदय के सामने खड़े हो, वो पूर्वोदय है, पूर्व दिशा है, या तो तुम पूर्व के पीछे खड़े हो तो पश्चिम दिशा है। पूर्व के सामने मुंह करोगे तो पीछे पश्चिम आएगी, और पश्चिम के सामने मुंह करो तो पीछे पूर्व आएगी। एक तरफ वितराग है तो वितराग का मार्ग है कि वो मार्ग में राग का त्याग होता है। एक तरफ राग है तो वो राग का साधन संसार है, वहाँ वितराग नहीं है। तो जिसका अभ्यंतर अंतकरण वितरागता से जुड़ा है, उसे आसक्ति द्रव्य भाव से कम होगी, समाप्त होगी। अब जहाँ जहाँ राग दशा है तो राग दशा एक प्रगट राग दशा है साधनों की, जो दिखती है। कोई चीज़ पसंद आती है वो रख लेते हैं। वो प्रगट राग दशा में खुद मालिक बनने का पुरुषार्थ करता है, खुद मालिक बनने की चाहना रखता है कि ये अच्छी है मैं खरीदूँ, ये अच्छा है मेरे पास रखूँ। तो एक राग दशा साधनों के आधारित होती है, और वो साधनों में उससे कोई भी कमी लगती है तो उससे भी अच्छा मिलता है, या उसको रिपेयर करते हैं, या उसकी सुरक्षा करते हैं, या वो साधन चला गया तो दुखी होते हैं। साधन के ऊपर रहा हुआ राग, उसको दुख देने वाला वो दिखता नहीं है। जब वो साधन चला गया, टूट गया, किसी ने छीन लिया, नहीं मिलता है वो साधन, तो वो दुखी हो जाता है। जैसे कि सोने के आभूषण, वो पसंद आए, उसने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद वो आभूषण कहीं मिल नहीं रहे तो परेशान है। चोरी लूटफाट होगी तो भी परेशान है। धरती का भूकंप आया और कहीं दफन हो गया तो भी परेशान है। तो राग का साधन जो है वो आगे पीछे दुख की स्थिति निर्मित करता है, वो प्रगट राग में नहीं दिखता है। और अप्रगट राग जो है, जो राग अभ्यंतर है, अंतर मन से छिपा है, वो अंतर मन का राग बिना सामग्रियों का होता है। सामग्री नहीं है लेकिन सामग्री की चाहना बाकी नहीं है। सामग्री उसके साथ नहीं जुड़ी, लेकिन उस सामग्री के प्रति उसकी कल्पना रहती है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये रखूंगा, वो रखूंगा। सिर्फ रावण की लंका, उसके पहले किस किग्धा कांड आता है रामायण का 7वां सर्ग, उस 7वें स्वर्ग 63 वाला पुरुष में, तो रावण उसके मालिक नहीं बना था, उसके पूर्वजों के द्वारा ये लंका वो पूरी चली गई थी, उनका राज्य चला गया। लेकिन रावण का राग इतना था कि माँ मुझे जीतना ही है। उसने सारी विद्याएं प्राप्त इसके लिए करी कि जिसको लंका मिले। तो विद्या, शक्ति, मंत्र जाप, साधना, वो सब लंका के लिए था। तो अप्रगट राग जो है वो सामग्री के बिना है, प्रगट राग जो है यानी कि आसक्ति जो है वो कोई सामग्री पे, तो दोनों पर राग तो खड़ा है और दोनों पे संसार खड़ा है। इसके लिए छिपा हुआ संसार जल्दी दिखता नहीं है, दिखा हुआ संसार बिछड़ जाता है, वो कर्मों ने दिया हुआ है। कर्म चाहेगा तब बदल देगा। हमारे पास कोई सामग्री आई है तो पुण्य के कारण है, कोई सामग्री चली गई है तो पाप के कारण है। कोई सामग्री का योग नहीं मिला, कोई व्यक्ति दुखी है तो पाप का उदय है। कोई व्यक्ति को ज़्यादा सामग्री मिल गई, अनुकूलता मिल गई, अच्छे फ्लैट, फार्म हाउस, गाड़ी, बंगला, सब कुछ मिल गया, तो ये तो संसार के राग के साधन है। तो सारे राग के साधन उसको मिलना वो पुण्य का उदय है, और वो सामग्री में आसक्त रहना और उससे भी अच्छी सामग्री पाने की ख्वाहिश, सोच बनाना, वो महापाप का उदय है। इसके लिए मम्मन सेठ, उसके पास जो धन था वो सैनिक के पास भी नहीं था, लेकिन वो अप्रगट राग, प्रगट राग था। सारे जंगल से लकड़ी इकट्ठा करता और खरीदता और हीरे लेता और हीरे लगा देता।
झुपड़पट्टी में रहता, उससे भी कम कम पैसा, 10% भी पैसा सैनिक महाराजा के पास होगा, फिर भी सैनिक महाराजा राजा कहलाता था, ठाठ से रहता था। उसके पास उससे ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी वो सही ढंग से नहीं रहता था, अप्रगट राग। वो पकड़ रहा था कि ये चाहिए वो चाहिए, कब मेरे ये 2 बैल हीरे के हो जाएंगे, और मांगने जा रहा है कि मुझे हीरे के बैल करने, थोड़ा धन दे दो ना। तो कि तेरे बैल का एक छोटा बैल का सिंग है ना, वो पूरे सिंग का 10वां भाग करो ना, तो भी हमारे पास वो धन नहीं है, खाली हो जाएगा हमारे सब कुछ। राग दशा उसे दुख की स्थिति में ले जाता है, दुख की परंपरा में ही रहता है, वर्तमान भी दुखी भविष्य भी दुखी। क्योंकि राग का साधन जब उसे दुख देता है तो राग का सपना उसे दुख नहीं देगा, कल्पना ही दुख नहीं देगी। तो ज्ञानियों के वचन है कि अप्रकट राग को भी देखना, जो मन में छिपा हुआ राग है उसकी वजह क्या है, और वो राग जो है, जो आसक्ति है, जो चाहत है, उस चाहत का परिणाम क्या है। क्योंकि राग अंधा बना देता है, रागांध शब्द रखा है ज्ञानियों ने, राग अंधा बना देता है, वो देखता नहीं है कुछ भी। राग दशा है उसके बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, घर के सावक साई के पति पत्नी के प्रति, तो राग के कारण फिर सब झूठ चोरी दम सब कुछ चलता है, कुछ कहना नहीं एक दूसरे से, सत्य नहीं कह सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते, बदलाव लाने की चाहना ही नहीं है। राग है ना, इसके लिए चलता है, सब गलतियां माफ, उसको सही मार्ग मिले ऐसी भावना नहीं होती। उसको ऐसा है कि चलेगा सुधरेगा, कहीं नहीं, मेरा बेटा है। एक ने जो गलती की है उसे लेट गो कर सकते हैं, दूसरे ने जो गलती की है उसके लिए झगड़ा करता है। चीज एक ही है, लेकिन अंदर जो परिणाम थे राग के, जो क्रिया के नहीं है, क्रिया के बाद जो विचार किए हैं, परिणाम जो है वो परिणति राग की है, इसके लिए सब कुछ चलता है। तो राग ने, प्रकट राग ने सारी सामग्रियों के प्रति दौड़ाया, और अप्रकट राग ने सामग्री बदलती रहती है, राग नहीं बदलता रहता है। राग तो चलता ही रहा, छोटा घर का बड़ा राग हुआ, बड़े घर का बड़ा बंगला हुआ, बड़े बंगला का फार्म हाउस हुआ, छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी, छोटा गहना बड़ा गहना। राग का विषय बदल गया, राग की विराटता बदल गई, राग का मन नहीं बदला। यानी एड्रेस, वो का एड्रेस चेंज होता रहा, जगह चेंज होती रही, लेकिन वो मानसिकता चेंज नहीं हुई। वस्तु बदल गई, लेकिन वस्तु के प्रति राग था, वो राग की मात्रा भी बढ़ती गई। अब इधर वितराग का धर्म है कि त्याग प्रधान है। क्यों त्याग प्रधान है? क्योंकि राग के कारण ही त्याग नहीं होता है। किसी को भोजन त्याग नहीं होता है, किसी को धन त्याग नहीं होता है, किसी को सोना बहुत पसंद है, उठाना नहीं, परेशान, लड़ाई झगड़ा करते हैं घर में, क्यों उठा दिया जल्दी, सुबह की स्कूल होती है बच्चों की तो परेशान हो जाते हैं, पूरे 6 दिन रविवार मिलता है संडे, और संडे को सो जाते हैं, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं करना, 2 घंटे के बाद बात। क्यों भाई? राग हर चीज के प्रति, उसका मन ऐसा ब्लॉक हो गया कि मुझे शांति चाहिए, और राग से शांति कभी मिलती नहीं, और वो सोचता है कि सामग्रियों से, भौतिकता से, राग से उसे शांति मिलेगी। तो ज्ञानी ने शांति पाई थी सर्वस्व त्याग करके। ज्ञानियों की परंपरा में दूसरे भी जो त्यागी थे, साधक थे, उन्होंने भी रागता त्याग किया, और आगे भी ये होने वाला है। तो जो व्यक्ति राग को न समझ पाया और उसे धर्म की चाहना है, तो वो अभी कमजोर है। क्योंकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट भी छुड़ा देगी, कायदा कानून आएगा तो। बड़ी कोई कुदरती आपत्ति आएगी तो भी अपने आप छूट जाएगा। तुम यहाँ बैठो राजस्थान, घर में आग लगी है, सब जल गया, क्या करोगे? किसी ने आज दुकान स्टार्ट की, कपड़े की दुकान करनी है, 10 करोड़ का स्टॉक लाया, अब वो कोई बताते नहीं गवर्नमेंट को 10 करोड़ का स्टॉक है, तो क्या तो चलता है, और उससे 50 लाख का बता, और जिस दिन ओपनिंग किया दूसरे दिन जल गई। अब तुमने जो राग सोचा था वो तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहा, और वो तो बदल गया, अब जल गया, अब क्या करोगे? तो सामग्रियां बदलती रहती है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जो चाह रहे हो वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर्मों के हाथ में है। तो फिर चाहनो अच्छाई क्यों न चाहना, सोच श्रेष्ठ क्यों न बनानी? इसके लिए राग के साधन उसको और रागी बनाते हैं, और वो साधन में उसे सुख दिखता है, इसके लिए उसकी दौड़ चालू है। मिथ्या अवस्था के कारण जीव में अजीव संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा। जो सुख कारक है उसमें सुख की बुद्धि नहीं है, दुख कारक में सुख की बुद्धि है। यानी कि विपरीत आचरण से, विपरीत सोच से वो सब कुछ चाहता है, जो वो पॉसिबल नहीं है।
छोटे बच्चे के हाथ में चम्मच होती है तो भी उसकी मदर या उसके जो दूसरे साथ में होते वो ले लेते कि भाई आंख में लग जाएगा कहीं, वो चम्मच ले ले हाथ में, उसको दूसरा खिलौना बड़ा दे देते, लगे नहीं ऐसे। अब जो चम्मच भी नहीं देते, कोई छोटी पेन भी नहीं देते, छोटा बच्चा है 6-8 महीने का, तो फिर उसे चाकू कैसे देंगे? चाकू तुरंत हाथ से ले लेंगे, तो जोर से आवाज करेगा, जोर से दबाएगा, उसकी उंगली होते एकदम कोमल हाथ है, वो तो चिर जाएगा, उसका कट जाएगी। जो राग के साधन है और वो दुखदायक है और विपरीत है, तो अपनाना चाहिए चाकू। अपनाना इसका मतलब विपरीत अपनाना। दुख मिलने वाला है वो सोच नहीं है, लेकिन मिलेगा वो फाइनल है। अब सोच सही नहीं चली तो दुखी होना है। और परमात्मा के 27 भव हुए वजह क्या? आदिनाथ भगवान के लल्लिक का भव बना 13 भव में, तो वो भी उनकी लल्लिक के कारण वो देवलोक से आते हैं नीचे, ललितांग देव, देवलोक की दुनिया से। क्यों भाई? एक राग का साधन, एक वो सोनी खाली देवी को पाना था, इसके लिए तप करके अग्नि स्थान, सीधा अग्नि में कूद पड़ा। राग क्या नहीं करा था कि देवी तुम इतने रूपवान हो के, मैं तो सोचा कि मैं इस संसार में सुखी हो, कि नहीं नहीं हमें पाना है ना, तो तुम्हें तप करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, और फिर अग्नि स्थान, बड़ी अग्नि बनाओ, उसमें जल जा, संकल्प कर और वहां चला जा। इसके लिए राग की तीव्रता बढ़ती है तो धर्म को बेच देता है। राग की तीव्रता के कारण अपने भाव को खत्म कर देता है। नियाणा संकल्प नियाणु करे कि मेरी ये साधना थी, कुंडित पंडित अध्ययन उत्तराधन में पूरा क्या आता है कि मेरी 1000 साल की साधना में मैं राजा हूं, चक्रवर्ती बन के सीधा दुर्गति में गया। क्यों गया? तो साधन ने कहां पर तय किया है कि मैं सुख दूंगा? कोई भी साधन संसार की नासवन चीजों ने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं सुख दूं। ये तो अज्ञानता के कारण, राग के प्रभाव के कारण, विपरीतता के कारण उसे लग रहा है कि सुख मिलेगा। इसके लिए राग विषकारक, राग दाहशील है, अग्निकारक है, दुखदायक है। तो यहाँ पर राग के 2 पदार्थ बताए, एक प्रगट राग, एक अप्रगट राग। वापिस दूसरे बताते हैं, जो राग है वो बाह्य है, अभ्यंतर है। जो राग है वो संसार का है, वही राग धर्म का भी है, और दोनों में अलग अलग रिजल्ट है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अब क्रिया पर कोई भी हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते, और क्रिया सही गलत हम किसी की भी है या नहीं वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि क्रिया शरीर है इसके लिए नहीं हो रही है, अंदर से जो मन है इसके लिए हो रही है। अंदर जो परिणाम चल रहे हैं उसके लिए क्रिया हो रही है। क्रिया छोड़ दी तो किसके कारण छोड़ी, और क्रिया पकड़ी तो किसके कारण पकड़ी। तपस्या हुई तो किसके कारण हुई, तपस्या नहीं हो रही है तो किसके कारण हुई। तुम्हें भगवान के सामने भक्ति में आनंद आया, आंसू भी आए तो किसके कारण आया, और भगवान के पास मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है तो किसके कारण हुआ। ये सब रिजल्ट, ये रिमोट तो परिणति का है। तो ज्ञानियों ने क्रिया के नाम पर सिर्फ कर्म की व्यवस्था बताई है, परिणाम की व्यवस्था नहीं बताई है। क्योंकि छोटा 6 महीने का बच्चे को भी क्रिया करा सकते हो, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बार बार जो प्रैक्टिस होती है, उससे उसे 6 महीने से 2 साल 3 साल तक उसे पता है कि ये परमात्मा है, वितराग है, जिज्ञे दादा है, ऐसी पूजा करनी चाहिए। तो एक प्रशस्त राग धर्म का भी है, और प्रशस्त राग धर्म का भी है। तो धर्म के 2 फंडामेंटल, प्रशस्त अप्रशस्त राग, संसार में प्रशस्त अप्रशस्त राग, बाह्य राग, अभ्यंतर राग, और चारों चीज यहाँ पर राग दशा की बात को लेके ज्ञानी बता रहे। तो बाह्य जो प्रगट राग है वो साधनों में बताया, कुंभ कुसुम्भ, हाँ, कुसुम्भ आदि ना वर्णादि आपदने, जो पुष्प है अलग अलग जातियों के, केशुड़ा, मोगरा, कमल, तो वो अलग पुष्प, वो दिखते अच्छे, सुगंधीदार है, मनोहर है, आकर्षित है, तो उसके प्रति राग जग जाता है, लगता है कि तो बहुत बढ़िया ही है। तो वो जो पुष्प है उसे भी पता नहीं है मैं परमात्मा के चरणों में जाऊंगा या किसी शादी के डेकोरेशन में मैं मुरझा जाऊंगा, उसे भी कुछ पता नहीं है। तो जो पुष्प है वो देखने वाले की नज़र पर यदि उसके राग में संसार बसा होगा तो उस हिसाब से करेगा, उसके राग में परमात्मा बसा होगा तो उस हिसाब से करेगा। तो परिस्थिति बनी कि पुष्प तो अच्छे ही है, मनोहर ही है, पुष्प की सुवास और आकर्षण तो कम है ही नहीं। अब जो चुनाव कर रहा है उसके ऊपर आधार है कि तुम्हें क्यों चाहिए ये। तो साधन साधना के लिए सहायक बन सकते हैं, लेकिन वही साधन यदि साधना नहीं कराएगा तो डुबा सकते।
पैसा है तो दान होता है तो करुणा के कारण होता है, वही पैसा मौत शौक में जाता है तो कठोरता के कारण, क्योंकि मौत शौक के पीछे हिंसा है। कई लोगों को घूमने जाना है आउट ऑफ, तो वहाँ का धर्म है, अब पैसा था तो गया, मौत शौक की है तो विराधना है ना वहाँ पर। अब धन है तो धन ने बोला कि करुणा कर, धन ने बोला कठोरता कर। वो तो व्यक्तिगत अपने अंदर छिपी हुई जो विचारधारा है उससे चलता है सब कुछ। तो ज्ञानवान जीव साधन को उपकारी हो ऐसी तरह उपयोग करता है। इसके लिए उत्तरायण सूत्र में कुसुम आदि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ का उपयोग वो तुम्हारी धारणा शक्ति, तुम्हारा निर्णय कर सकता है। शौवीर आदि के अंजने, संसार में अंजन होता है, कृष्णांजन, रक्तांजन, शौवीरंजन, अलग अलग प्रकार के अंजन आंखों में करने के आते हैं, तो वो भी चीज उपयोग में लेते हैं। रंजनम रज्यते वा अनेन जीव राग, जो संसार में रागी जीव है, हाँ, अब जो जितने भी मेकअप करना है, ब्यूटी करना है, वो किसके लिए होता है? भले एलर्जी हो फिर भी क्यों होता है? एक शरीर में लगा हुआ है और लगता है कि पूजा नहीं होगी और ड्रेसिंग कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, 2 दिन दवाई लेते हैं कि भाई भगवान की पूजा नहीं हो रही, कुछ भी करके कवर करना पड़ेगा, तो वो कवर कर लेते हैं। लेकिन वही चीज को लेके वो फेस ब्यूटी के हिसाब से करे तो, अनुकूलता के हिसाब से करे तो भगवान की पूजा के लिए जो उपयोग हो रहा है वो चीज अलग है, उसका मन का भाव अलग है, और वही चीज वापिस संसार में उपयोग है वो बात अलग रहती है। एक भगवान के ऊपर सुगंधीदार अत्तर लगाना और वही अत्तर भगवान की भक्ति के लिए केसर में डालना, भगवान की अच्छी पूजा पाठ करना, ये सारी चीजें बन रही है ना। लेकिन वही सेंट परफ्यूम वो भगवान के लिए यूज नहीं करते, चीज तो एक ही है ना, सुगंध लाएगी ना, किसके लिए वो सोचना था। तो ये यहाँ पर रंजन रज्यते, रंजनम रज्यते, तो जो साधन है वो साधन का पूरा मैसेज तुमसे छिपा हुआ है। कोई पैड ने नहीं कहा, कोई पैड ने आपको नहीं कहा कि मैं तुम्हें बांध दूंगा। अब पैड को तुम पकड़ के रखो और बोले पैड मुझे छोड़, पैड मुझे छोड़। राग को पकड़ लिया और बोला कि राग तो छूटता ही नहीं है। अरे कैसे छूटता नहीं है? कोई व्यक्ति जाल में फंसा हुआ है, उसके स्वजन उसको नहीं मिल रहे हैं, वो एक काली कोठड़ी में, यानी कि पूरा एक रूम पैक है, अंधेरा है, और वहां पर एक छोटी सी खिड़की है और वहां से सूरज हवा आती जाती रहती है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको कोई मिलता नहीं है, पूरी लोहे की जाली है, और फिर नीचे से उसको खाना देते हैं, उसको वहां अच्छा लगेगा? वो सोचता है कि मैं किस तरह बाहर निकलूं, कुछ भी करके रास्ता निकालूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं तो खुरापाती दिमाग खतरनाक था, आगे पीछे करके झेल तोड़ के निकल भी गए। जिसको लग रहा है कि बंधन है तो बंधन से मुक्त होगा, लेकिन बंधन ही अच्छा लगे तो बंधन मुक्त ऐसे होगा? रंजनम इत्यादि राग वेद्य कर्म उपादित्य अभिष्वंग परिणाम रूपे भाव। पंचसूत्रकार कहते हैं राग मोहनीय कर्म जो है वो वेदनीय कर्म, यानी कि आत्मा की आसक्ति संसार पे ही होता है, अभिष्वंग आपिद्य रूपे। तो राग वेदनीय कर्म है, वेदना सुख और दुख, उसे वेदना कहते हैं ना, साता असाता वेदनीय कर्म का उदय है। तो राग का साधन दोनों चीज लेके आता है, राग से सुख मिलता है ऐसा समझ लेता है, और वो राग से दुख मिलता है वो नहीं समझता है। जो राग दुखदायक है वो समझ में आए तो वो कैसे वो अप्लाई करेगा? अप्लाई कैसे करेगा? पता चल जाए कि लिफ्ट है ना, लिफ्ट 2 महीने पहले बीच में बंद हो गई थी और वो लिफ्ट के अंदर 4 घंटे तक एक लड़का फंस गया था ये लिफ्ट के अंदर। अब जिसको तीसरे चौथे पांचवें छठे माल जाना है और पैर की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, 60 साल की उम्र है, वो लिफ्ट में जाएगा, चढ़ के जाएगा? नहीं 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 नहीं, दुखदायक स्थिति पता चली तो त्याग पता चल गया, दुख देने वाला है इसका मतलब त्याग करना जरूरी है। अब नहीं के तो जहां जहां बोध स्पष्ट होता है वहां वहां आचरण भी, व्यवहार भी स्पष्ट हो जाता है। अब हम कैसी बात कर रहे हैं, कोई आदमी ऑलरेडी गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चला रहा है और किसी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो क्या कहेगा? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, तो गाड़ी आगे मुझे दिख नहीं रहा था, 5 फुट आगे बॉनेट था तो बॉनेट द्वारा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी को सजा होनी चाहिए कि ड्राइवर को सजा होनी चाहिए?
हमारी बात क्या है कि राग के साधन, तो मुझे तो कोई राग नहीं है कि तो बस साधन जरूरी है इसके लिए रख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ बाढ़ आएगी 6-6 8-8 दिन कोई कुछ नहीं मिलेगा, लाइट चली गई होगी, तब तो सब चलेगा। अचानक कोई बड़ी आपदा शुरू हो जाएगी, भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे, तब तो घर के बाहर भी नहीं निकलेंगे। सब कुछ मन का खेल है। मन ने तय किया कि नहीं करना तो खत्म, मन ने तय किया कि नहीं चलता है करते करते रहो, कौन मना कर रहा है। सूरत में बाढ़ आई थी 5-6 दिन के लिए, और वो बाढ़ आने के बाद लोग, पानी तो था ही नहीं घर पे, तो कितना होता लिमिटेड, और 20-20 30-30 फुट का पानी भर गया था। और हम गोपीपुरा थे, गोपीपुरा सेफ था साउकर पेट की तरह। वो पानी में सब पानी जा रहा था गटर का, कई भैंस कुत्ते मर गए, सारे गाड़ियों के ऑयल वगैरह, और सारा पानी जा रहा, पानी है ही नहीं, करे क्या। पानी लेते नीचे से रस्सी डाल के, घर में पानी नहीं है, क्या करे, पीने का पानी कितने दिन, 6 दिन तो कुछ था ही नहीं, 1 दिन 2 दिन पानी चला आगे। तो ठीक है कि अंडरग्राउंड गैस लाइन थी, बाटले नहीं थे, टंकियां नहीं थी, अंडरग्राउंड गैस लाइन, उसने हिम्मत रखी, वरना पानी में से गैस लीकेज होता तो और प्रॉब्लम होती। तो जो फ्लैटों में पाइप से जो गैस आ रहा था, हाँ वो पाइप से गैस आ रहा था, वो चालू रखा, वरना वो 6-6 दिन भूखे रहना पड़ता। क्या खाता क्या, पानी कैसे पिया है उन्होंने, मेरे आंखों के सामने हुआ है। नीचे 4th फ्लोर से पानी लेते हैं, 2 फ्लोर तो पानी आ गया था, सब ऊपर टेरेस पे आ गए, पानी रस्सी से लेते, डोल से वो लेते लेते, फिर छानते छानते, फिर नमक डालते, वापिस वो उबालते, वापिस वो ठारते, फिर एक घुट पीते पानी। राग कहाँ गया, ठंडा बिस्लेरी का पानी पीना था, जूस शरबत पीने थे, खान पान करना, कहाँ गया राग। हमारा मन जिस चीज पर फाइनलेशन मोड़ मार देता है वो हम करने में राजी हो जाते हैं। तो कोई फरियाद नहीं करते हम, फरियाद किसको है, फैसिलिटीज वाले को, अनुकूलता वाले को सब फरियाद है। किसी की शादी में जाएगा तो ऐसा क्यों बनाया, कोई किसी संघ का काम होगा, संघ की पद यात्रा होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नमन होगा तो ऐसा क्यों हुआ, ये तो रूम तो ऐसी दिए ना, वो ऐसा दिया है ना, खुद के घर का होता तो। संसार में जिसके भी राग की मात्रा अधिकतम है उसकी मानसिक स्थिति दुखदायक है। इसके लिए ज्यादा साधन हो तो समझ लेना कि अंदर से वो गरीब है, सामग्री जितनी बड़ी इतना अंदर से गरीब, और सीधी बात है। और दिल गरीब हो तो नहीं चलेगा, दिल तो अमीर ही चाहिए। तो राग का साधन जब होता है तो राग के साधन में समझदारी भी होती है। त्याग करने का अवसर आता है तो दुखी नहीं होता है, त्याग करने के समय पर वो खुश हो जाता है कि चलो कहीं नहीं, अभी आगे देखेंगे। पुण्य सावक ने कैसे राग का त्याग किया होगा, कुमारपाल महाराजा पेथड़ मंत्री कैसे राग का त्याग किया होगा। तो आंखों के सामने जिन्हें कोई भी परिस्थिति को तुम मेंटेन नहीं कर सकते, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग गुलाम है। शरीर ही अपाहिज थोड़ी होता है, विचार से अपाहिज नहीं होते। शरीर अपाहिज है तो उसकी ट्रीटमेंट मिल सकती है, हेल्पर मिल सकता है, एक्सरसाइज दवाई मिल सकती है, शायद कोई बड़ा ऑपरेशन हो तो 2 साल में ठीक भी हो सकता है। 50-50 साल से दिमाग अपाहिज है, उसका क्या करेंगे। राग के कारण उसके सारे दोष, सारी गलतियां हम बोल नहीं सकते, और जिसके प्रति द्वेष है उसके अच्छे कार्य की हम निंदा करते हैं, अच्छे कार्य को हम बोल नहीं सकते क्योंकि वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। और संसार इसी आधार पे चल रहा है। घर में बहू है, बेटा दुखी होगा लेकिन बहू की निंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहू परेशान तो बेटा परेशान। अब बेटे के 20-25 साल से बेटे को इतना स्नेह किया है, संस्कार दिया है, अब ऐसा रिएक्शन क्यों आया। तो द्वेष कभी भी देखता नहीं है कि मेरा है कि पराया है, द्वेष का काम ही है कि ये खत्म करो। राग भी देखता नहीं है कि मेरा है कि पराया है, राग है तो जो भी हो चलेगा, आने दो चलेगा। अब जो बेटों बेटियों की शादियां होती है राग के कारण, कुछ सोचते नहीं। आज की फॉर्मेलिटी और आज के सारे ऐसे संस्कारों का, कुसंस्कारों का ऐसा व्यवहार बढ़ गया है। शादियां होती है और बेटा कह के मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, ऐसा न वैसा न, मुझे 3 घंटा होटल में जाना पड़ेगा, अब वहाँ सब कुछ चलता है, चलेगा। अरे वो इतने सारे सिर पर पाप लेके बैठेगा और उसका नया जीवन शुरू होता है तो उसे सुख कैसे मिलेगा। कोई किसी को कहने के लिए तैयार नहीं है। राग के कारण भी पाप चलते और द्वेष के कारण स्वयं के पाप चलते हैं। उसके पाप भी स्वीकार्य है हमारी सम्मति के कारण, और हमारे पाप भी निकल नहीं रहे उसके द्वेष के कारण, दोनों तरफ माइनस है।
क्योंकि राग ने द्वेष को लाया। दीर्घ संसार हेतुत्वात् अध्यवसाय आत्मकत्वात्, आवश्यक चुने में अनंत संसार का मुख्य कारण हो तो वो है राग दशा, भव भ्रमण। 84 लाख गति, 84 लाख गतियों में हमारा परिभ्रमण अनंत ही बार हुआ, लेकिन उसे वो देह के बाद, उसकी गति या देह के बाद उसकी आत्मा, देह के साथ जुड़ा हुआ दुख उसे दिखता ही नहीं। तो ये आत्मा की नई यात्रा कौन तय करता है? यहाँ आना था तो भी तय किसने किया ही नहीं। जन्म किसके आधार पर हुआ? पुण्य के आधार पर। हमने थोड़ी तय किया है कि हमें जैन कुल चाहिए या हमें ये मानव गति चाहिए, हमें पंचेंद्रिय अवस्था चाहिए। हमने तय किया होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठते, हम तो सिमंदर स्वामी के पास चले जाते। हमने तय किया होता तो मोक्ष में ही हमारी आत्मा रहे ना, शरीर क्यों धारण करे? ये सब कर्मों का खेल था और कर्मों ने तय किया। कर्मों ने अभी भी हमें चांस दिया है कि तेरा हाथ पैर सब सही है, तू अपाहिज नहीं है, तू अंधा नहीं है, तू सुन रहा है, तू बहरा नहीं है, तेरे शरीर में कोई भयंकर किडनी फेल हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, लम्स, ऐसा कोई रोग नहीं है, अभी तेरी अनुकूलता है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है वो तो सोच। परिभ्रमण करना है कि परिभ्रमण रोकना है? दीर्घ संसार हेतुत्वात् अध्यवसाय आत्मकत्वात्, दीर्घ संसार का कारण आत्मा की ही विचारधारा, यानी कि जो परिणाम है वही संसार का कारण बनता है। प्रशस्त तु राग अर्हद आदि विषय, संसार के राग प्रगट है और प्रगट है। संसार के राग में सामग्री आ गई जो हमारे पास है, जिसके पास है, और अप्रगट राग में सामग्री नहीं है, लेकिन उसकी शादी ऐसी हुई थी, अपने घर की भी ऐसी होनी चाहिए, उसके पास इतना बड़ा घर है, अपने भी ऐसा होना चाहिए, इनका इतना बड़ा बिजनेस अपने होना चाहिए, और उसके पीछे सब भूल जाता है। 24 घंटे लगातार उसके पीछे दौड़ता है, एक आधा घंटा 1 घंटा भी उसे सही स्मरण भगवान का, गुरु का, भक्ति तप त्याग कुछ याद नहीं आता। और शायद याद भी आता है तो वो धर्म का पूरा अकाउंट, पूरा प्रॉफिट संसार में डाल देता है। इसके लिए लोग विरुद्ध चाओ, जय विराय सूत्र में ऐसा क्यों कहा, भवनिव्य हो मग्गानुसार्या क्यों कहा कि भाई धर्म करके कोई कमिटमेंट मत करना, धर्म करके जुआ मत खेल देना। धर्म करना है तो हमारे परिणाम को बदलना है। संसार की जो राग दशा है, उस राग दशा को अनंत काल तक हमने देखी नहीं ना सोची। आज अवसर मिला है तो अब जो जो चीज़ों से मैं फ्री हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, वो मुक्त करना ही है, छूटना ही, छोड़ना ही। और वो जो निस्वार्थ वृत्ति आती है, उसकी आनंद यात्रा चरम है, श्रेष्ठ है। उसकी आनंद यात्रा अस्खलित है, रुकती ही नहीं है। लेकिन मन के परिणाम बदलने के लिए उसे तो भगवान ही चाहिए कि भगवान साक्षात आएंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, चंड कोसी की तरह। अब ऐसे तो अंधों की और पागलों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भगवान आए तो हमारा कल्याण होगा। भगवान से कल्याण होता है? भगवान खुद आ गए तो भी कल्याण नहीं करना है तो क्या करना? डॉक्टर कल्याण करता है कि डॉक्टर की दवाई कल्याण करती है? यानी अच्छा कौन करता है? डॉक्टर के पास चले गए, दवाई नहीं ली तो क्या करना? स्कूल में बच्चों को भेज तो दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं करे तो 12-12 घंटे पढ़ने वाला और 12 महीने तक स्कूल जाने वाला, वो फेल क्यों हुआ? वो तो ध्यान नहीं था। धर्म क्रिया करते करते उसका ध्यान संसार था। इसके लिए सारा धर्म का जुआ खेल के संसार कैसे बेस्ट होता है वो ध्यान करता है, संसार में कितना हम आगे बढ़े वो ध्यान करता है। इसके लिए 100 करोड़ के बाद भी शांति नहीं है, धन होने के बाद भी धन्य नहीं बना जीव, उनका मन ही अलग चल रहा है। तो जहां क्रिया के नाम पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने अंतःकरण को पूछना चाहिए कि भाई ये सही है कि गलत है। अपने मन की धारणा शक्ति को विकसित करना चाहिए। प्रशस्त, एक संसार का राग सामग्रियों का और विदाउट सामग्रियों का मन की कल्पना है, और दूसरा धर्म का राग, धर्म के साधन हमें पसंद है। प्रशस्त राग, धर्म क्रिया भी पसंद है हमें, लेकिन जो बाह्य धर्म का राग है, धर्म की भावना है, ज्ञानी कहते हैं कि उसे अभ्यंतर बना दे। बाहर से तुम्हें जो देव गुरु धर्म का संपर्क अच्छा लग रहा है, तुम्हें सामयिक कभी कभी अच्छा लग रहा है, आत्मा की बातें तुम्हें पसंद आ रही है, तुम्हें ध्यान करना पसंद आ रहा है, तो ये बाह्य जो है धर्म की भावना, उस बाह्य भावना को और समझने की और गहराई तक जाने की एक सामर्थ्यता प्रकट करो। क्योंकि बाह्य जो धर्म का राग है ना, वो अभ्यंतर राग बन जाएगा ना, इसके बाद पूरा संसार चक्रवर्तियों की तरह छोड़ने में भी दुख नहीं होगा। कितना संसार था चक्रवर्तियों का, राजा महाराजाओं का, किसने बोला उनको छोड़ने का? अंतःकरण का राग, धर्म के प्रति तीव्र राग था, धर्म के प्रति ऐसी आसक्ति थी, कुछ भी हो जाए धर्म नहीं छोड़ेंगे।
मेरी आराधना साधना में मुझे मानव जीवन में डुबाने वाले कोई भी तत्व हो गए, मेरी साधना को खंडित करने वाली कोई भी चीज होगी, उससे मैं दूर हो जाऊंगा। वो अंतर मन से हो रहा है, खाली क्रियाओं से थोड़ी हो रहा है। वो क्रिया कर ली तो उसे संतोष हो गया कि मेरी 9 होली हो गई, वो सोचे मेरी 99 हो गई, छठ के साथ यात्रा हो गई, मेरे 3 उपदान हो गए, मैं तो मानव सबके पास इतना रह गया, मैं तो साधु बन गया। फिर क्या, साधु बन के तो मोक्ष हो गया ना। ज्ञानी कहते हैं कि ये सारी शिक्षा है और ये शिक्षा सिद्ध नहीं हुई है, ये मार्ग है। और मार्ग लंबा करना हो तो आराम से चलो, मत चलो रुक जाओ। मार्ग कम करना हो तो जल्दी चलो। 100 किलोमीटर है, तुम 100 दिन में पहुंच सकते हो, 10 दिन में पहुंच सकते हो। मार्ग यानी तुम्हारी शक्ति। मोक्ष यात्रा 84 चक्कर की है। अब तुम्हें ज्यादा परिभ्रमण करना हो तो उस तरह जीवन व्यतीत करें। तुम्हें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी संसार से मोक्ष तो मुक्ति पानी है, तो वितराग का धर्म है, विगत राग यस्मात् स, राग से दूर होने का पुरुषार्थ करें। हम परिणाम से करें। चीजें तो छूट जाएगी, नहीं चाहेंगे तो भी। एक बाढ़ आ गई तो चीजें छूट गई ना। जिसको खाने पीने का इश्यूज था, ये कैसा यू बनाया, ये कैसा यू बनाया, ले अभी कोरोना में बोल क्या खाएगा, दाल रोटी खा लेंगे, कहीं नहीं। क्यों? बाहर आएंगे तो फंस जाएंगे, सब लॉकडाउन बंद है। तो इसी तरह यहाँ पर प्रशस्त राग अरिहंत परमात्मा का, प्रशस्त तो राग अर्हाद आदि विषय, तीर्थंकर भगवान का, देव गुरु धर्म का, विशिष्ट भावना का राग होना जरूरी है। सुख साधन तृष्णा, सुख ज्ञानस्य, सुखग्न ज्ञान, सुखग्नस्य सुखानुस्मृति पूर्व है लोभ परिणामो राग। बत्रीसी बत्रीसी, सुख की इच्छा, सुख के साधन, सुख का स्मरण, वो पूर्व लोभ की तीव्रता के कारण होगा। लास्ट टाइम पूर्व भव में या पूर्व की कोई कंडीशन में, घटनाओं में हमें कोई चीजों प्रति इतनी तीव्र भावना थी तो वो चीज चली गई, लेकिन वो भावना चलती रही। आज हम पूर्व भव का, हमारा जो देव का जीवन होगा, राजा का जीवन होगा, या कोई भी गति का जीवन होगा, उस समय का संस्कार जो आज लेके बैठा है, इसके लिए आज सामग्री नहीं है, लेकिन वो मन है। वो मन के कारण वापिस वो सामने प्रेजेंट हो जाता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये अच्छा है, वो बुरा है। जैसे पास्ट में यदि अच्छी भावना की होती तो आज वैराग्य भी होता। कोई भी छोटी बड़ी चीज किसी ने आपको बोल दिया तो ऐसा वैसा, ठीक है चलेगा। आज तुमने ये सरल मन क्यों रखा? पहले तुमने कोई साधना की थी। तुम्हारा कोई मन का परिणाम, तुम्हारी मन की प्रोसेस पूर्व में हुई थी कुछ तरीके से। इसके लिए आज कई ऐसे जीव है, आप देखोगे कि आप उसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो, इतना बोलते हैं, इतना चिल्लाता है, आपके लिए गलत बात करता है, तो जाने दें क्या फर्क पड़ता है। मेरा कर्म, इतनी सरलता कैसे आई, इतनी भद्रिका कैसे आई? तो क्या उन्होंने ये प्रैक्टिस की थी। और वही चीज को देखे, छोटी चीज है, मैंने ओलबो दी तो थू कौन है, थारे का लेना देना, देखो ये थारे, हाँ, एक छोटी बात भी सहन नहीं होती है। क्यों? तो मन के परिणाम सारे के सारे राग द्वेष के आधारित है, और उसमें भगवान का यदि मिलन हो जाए, भगवान की स्थापना हो जाए, तो सारा कचरा साफ। भावत रागो भाव राग, वो भी 3 प्रकार के, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग। हाँ, तो वो संसार का स्वरूप है भाव राग, जिसमें 3 प्रकार, दृष्टि राग, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग बता दिया। राग दुव्य पन्नतन तम जहा माया या लोभे न, प्रज्ञात्मा सूत्र में 23वें पद में भगवान महावीर स्वामी राग के 2 प्रकार कहते हैं, एक माया और एक लोभ। प्रथम कुरु प्रवचनेषु द्रष्टव्यम, दृष्टि राग, मिथ्या दर्शन के प्रति प्रीति होना, भक्ति होना, प्रभावित होना मिथ्या दर्शन के प्रति। राग है ना, इसके लिए अंधविश्वास में जुड़ जाएंगे, चमत्कारों में जुड़ जाएंगे। कमजोरी इतनी है ना, ऐसा लगेगा कि यही मेरा भला करेगा, ये होगा तो अच्छा होगा। धर्म क्रिया, धर्म भाव से कोई लेना देना नहीं। अंधश्रद्धा के आधारित सब कुछ चलता है। दुनिया में कौन किसका भला करेगा? और भला करे तो कोई माँ मरे नहीं, ना कोई बेटा मरे नहीं। छोटी उम्र में बेटा मर जाता है, कई छोटी उम्र में माँ मर जाती है, तो कहाँ गए भला? सबसे भला तो वो ये करने वाले थे, माँ और बेटा एक दूसरे का भला। दूसरा कौन सबसे ज्यादा उपकारी? देवगुरु धर्म तो है ही, लेकिन संसार में और वो ही नहीं है, तो भला करने वाले चले गए। जो भला करने वाले थे वो चले गए, और जो ऑलरेडी पहचानते नहीं है उसके पर श्रद्धा है कि वो हमारा भला कर देंगे। इसके लिए अंधविश्वास इतना फला फूला है, इतना बड़ा है, और वो दौड़ता रहता है, और वो दौड़ उसकी 84 की चक्कर की है, मिथ्या दृष्टि। तो दृष्टि राग मिथ्या दर्शन के प्रति प्रभावित होना। द्वितीय शब्दादि विषय राग, शब्द गंध रस रूप स्पर्श आदि विषय में मोहित होना, वह विषय राग है। स्नेह रागस्तु विषय आदि अनिमितेषु अविनितेषु आपसु आपसु बंधु आदिषु इति
स्नेह राग, माता पिता भाई बहन वगैरह सब स्नेह के संबंधों का राग, यह ना परस्पर राग उत्पत्ति तादृश क्रिया भेदे। अज्ञानता के कारण राग होता है और वो राग के कारण उस जीव के प्रति हमारी क्रिया होती है, जिसे राग क्रिया कहते हैं। राग हेतु के अध्यवसाय भेदे, आचरण छोड़ने का मिथ्या तो अवित्तीय आदि कसायों के कारण जो अध्यवसाय होते उसे राग अध्यवसाय कहते हैं। राग विषय का दुर्ध्यान है, राग का विषय उसे दुर्ध्यान कराता है, इसके लिए वो तिर्यंच की और नरक की दुनिया में जाता है, जिसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कहा है। और वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अलग अलग चार चार प्रकार है। राग द्वेष अभिभूत स्वरूप है, जो अपनी चेतनाओं के राग द्वेष के पाप के कारण अति दुखी होते हैं, वो राग द्वेष अभिभूत है। प्रतिलक्षण राग द्वेष अप्रतिलक्षण देशाताभ्याम अनुगता संहिता, निश्चित चुनने का, जिसके प्रति स्नेह है उसके प्रति राग होगा, और जिसके प्रति द्वेष है अलक्षण द्वेषताभ्याम अनुगता संहिता, उसके प्रति द्वेष होगा। अब मन के अंदर जिंदगी भर ये सारी व्यवस्था में रहना और मौत आती है तो भी बेटी का ज्ञान, बेटा का ज्ञान, घर का ज्ञान, आधा पैर तो कब्र में है और आधा पैर तो स्लिप हो जाएगा और मरने के कगार पर है, और फिर पूरी चिंता घर की पाल रहा है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी कितनी चिंता पाली थी? आज से 50 साल 100 साल पीछे जाओ, इतना कोई धन ज्यादा थोड़ी था, सब धीरे 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 मेहनत करके आ गए। अब थोड़ी थोड़ी चिंताओं में अनुकूलता बढ़ गई और अध्यात्म की कमजोरी आ गई। कष्ट सहना पसंद नहीं, वचन किसी ने गलत बोल दिए तो लड़ाई झगड़ा और दूसरे तीसरे साल तो घर से अलग, हाथे रहनो कौन के। क्यों भाई? कितने परिणाम द्वेष युक्त बन गए। ऐसी परिणाम की स्थिति को ज्ञानियों ने राग कहा और राग की दशा उसका संसार परिभ्रमण कहा। ऐसे संसार परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए वितराग का धर्म ज्ञानी ने बताया है।